जय हिंद बच्चों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको है ना प्रश्न संख्या 52 तक आपको हल करके बतलाए थे और प्रश्न संख्या 53 आपको HW में दिए थे बनाने के लिए। तो चलिए आज प्रश्न संख्या हम 53 यानी 53 को हल करके देखते हैं। ठीक है, तो कहता है प्रश्न संख्या 53, यदि tan a प्लस sec a बराबर 3 तब sin a का मान ज्ञात करें। है ना, कहता है कि tan जो है tan a प्लस sec a बराबर जो है 3 है, तब sin a का मान ज्ञात करें। तो चलिए हल करते हैं। दिया हुआ है tan a प्लस sec a बराबर 3। ठीक है, चूंकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो हमारा होल स्क्वायर नहीं है ना, होल स्क्वायर नहीं है, तब क्या करेंगे भाई, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं कि सेक को हम ट्रांसफर कर देते हैं, है ना, दूसरे LHS और RHS में। ये हो गया LHS और ये हो गया RHS, है ना, क्योंकि हमको एक का मान निकालना है, तो हमको अनुपात में है जो, है ना, वैल्यू बनाने के लिए, सूत्र बनाने के लिए हमको, है ना, RHS में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चूंकि tan a प्लस sec a बराबर 3, तो tan a बराबर हो जाएगा 3। ये प्लस sec a है तो उधर चल जाएगा, तो माइनस sec a हो जाएगा, माइनस sec a, है ना। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर बात नहीं बन रही है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम LHS और RHS में, है ना, वर्ग करेंगे, क्योंकि बिना वर्ग किए हुए प्रश्नों को हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्ग करने पे ही हमारा फॉर्मूला पुट होगा। क्योंकि अब दोनों पक्षों में, है ना, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करते हैं। दिया हुआ tan a का होल स्क्वायर बराबर 3 माइनस sec a का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा tan a, है ना, tan a का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो tan स्क्वायर a हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कि a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो हम आपको सूत्र दिए थे, क्या आपको सूत्र दिए थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो देखिए, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस sec a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, तो a का वैल्यू 3 है, इंटू b का वैल्यू क्या है, -6 है ना। हमारा सॉरी सेक दिया हुआ है तो सेक रखेंगे, है ना। अब चलिए अब हल करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर a बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस सेक का होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर a माइनस 3 दूनी 6 सेक a, 3 दूनी 6 सेक a, है ना। लेकिन यहाँ पर तो सेक है और यहाँ पर tan है, तो किसी को हमको बदलना पड़ेगा। तो चलिए tan को हम बदलते हैं। आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बतलाए थे, है ना, कि सेक स्क्वायर, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, है ना, 1। तो हमको ज्ञात करना है क्या, अगर हमको सेक स्क्वायर निकालना है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर a, है ना। यदि हमको ज्ञात करना होगा tan, है ना, tan स्क्वायर a, तो a तो हमारा 1 तो यहाँ पर पॉजिटिव है, ये सेक चला जाएगा RHS में तो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर a, है ना। तो हमको चाहिए क्या, tan का फॉर्मूला चाहिए, tan का, तो tan का होल स्क्वायर, tan का स्क्वायर बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, tan स्क्वायर a बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस, है ना, सेक स्क्वायर a, क्योंकि यहाँ पर, है ना, रेशियो a दिया हुआ है, तो 9 प्लस सेक स्क्वायर a माइनस 6 सेक a। ठीक है, अब चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वैल्यू एक जैसा है ना। तो अब हम करेंगे क्या, है ना, कि एक जाति को एक जाति तरफ रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, है ना, कि
यहाँ पर माइनस था ना, क्योंकि प्लस था तो इधर गया तो माइनस हो गया, वर्ग करने पर हमारा इतना आ गया प्लस में पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव में आ गया हमारा तो सेक से सेक कट जाएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, तो हमारा यहाँ पर कटेगा तो सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पर वैल्यू जो है इतना है, थीटा है तो थीटा रख देते हैं, यहाँ पर भी थीटा रख देते हैं, यहाँ पर भी थीटा रख देते हैं, यहाँ पर भी थीटा रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ये पॉजिटिव में इधर आएगा वैल्यू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि सेक स्क्वायर, है ना, ए माइनस 1। तो देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए खत्म हो गया, तो बचा माइनस 1 बराबर 9 माइनस सेक ए, माइनस सेक है तो ये पॉजिटिव में है, एलएचएस में आएगा, तो -1 माइनस 9 इक्वल टू माइनस सेक ए, हालांकि 6 सेक्स है ए है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो -10 इक्वल टू -6 सेक ए, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 6 सेक ए को इधर हम लाते हैं आर एलएचएस में, तो सेक ए बराबर 10 वैल्यू उधर जाएगा, सेक ए हमको निकालना है, तो 10/6, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, यानी हमारा जो है सेक का जो वैल्यू प्राप्त होता है वो 5/3, चूंकि सेक का जो वैल्यू प्राप्त होता है सेक ए का वो आया हमारा 5/3। तो सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, है ना तो कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है b/h, तो सेक का क्या हो जाएगा हमारा h/b, यानी h का वैल्यू हमारा आया 5 और b का वैल्यू आया 3, तो हमको चाहिए क्या p ज्ञात नहीं है, तो रेशियो आपको बता चुके हैं कि h का होल स्क्वायर बराबर p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, है ना, तो h का वैल्यू हमारा दिया हुआ, p का निकालना है, तो p का होल स्क्वायर, बड़ा वाला वैल्यू RHS में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, h का होल स्क्वायर माइनस p का होल स्क्वायर, सॉरी b का होल स्क्वायर, तो p का होल स्क्वायर इक्वल टू h का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 5, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, हालांकि हम ट्रिपलेट से भी निकाल सकते थे, पहले आपको ट्रिपलेट बता चुके हैं, है ना कि 5 3 4 ये क्या है ट्रिपलेट है, 6 8 10 ये ट्रिपलेट है, 12 13 5 ये ट्रिपलेट है, तो p का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और 3 का 9, तो p का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 आ जाएगा, 25 में से 9 गया तो 16, p बराबर हमारा आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो अंदर रूट चढ़ जाएगा, और p का जो वैल्यू निकल के आता है 4, यानी हमारा p का जो मान निकल के आया वो 4 है। हालांकि प्रश्न में पूछता है हमसे क्या, हमसे पूछता है क्या कि साइन ए बराबर क्या होगा, है ना, साइन ए बराबर क्या होगा, तो हम जानते हैं क्या कि साइन बराबर हम आपको बताए थे p/h, p/h, यानी p का जो मान हमारा आया है यहाँ पर वो है 4 और h का जो वैल्यू यहाँ पर आया है वो है 5, तो इस प्रकार से, है ना, आपका जो है साइन ए का जो वैल्यू प्राप्त हुआ 4/5, है ना आंसर मिला लिया जाए 4/5, 4/5। तो प्रश्न संख्या 53 जो है इस प्रकार से हल होते हैं, है ना तो चलिए अब प्रश्न संख्या आगे की ओर चला जाए। तो चलिए बच्चों प्रश्न संख्या 54 की ओर बढ़ा जाए। कहता है यदि कौशे के प्लस कॉट ए बराबर 5 तब कॉस ए का मान ज्ञात करें, है ना, तो हमको जो है पहले कौशे के और कॉट ए का मान जो है 5 दिया हुआ है, तो हमको वैल्यू एक्चुअली में जो है ना वास्तविक वैल्यू जो है उसको हमको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डबल वैल्यू दिया हुआ है, डबल अनुपात में है ना, तो लिखेंगे क्या कि कौशिक ए प्लस कॉट ए बराबर 5, ठीक है, तो हम, है ना इसको क्या करते हैं कि हम राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं, तो
कौशेक ए बराबर हमारा हो जाएगा 5 माइनस कॉट ए। ठीक है। अब भी बात नहीं बनेगा क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो लिखेंगे चूंकि अब है ना दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, है ना, वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो लिखा हुआ कौशेक ए, है ना, कौशेक ए बराबर 5 माइनस कॉट ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कौशेक स्क्वायर ए बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसी प्रकार से, है ना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसको ए मानेंगे, इसको हम बी मानेंगे। तो हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू हमारा है कॉट ए। ठीक है। तो चलिए कौशेक, है ना, स्क्वायर ए बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 5 दूनी 10 माइनस 10 कॉट ए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इधर भी RHS में कॉट है परंतु इधर क्या है, कौशेक है। तो इस कौशेक को हम पहले चेंज करेंगे। तो सूत्र नंबर 2 हम आपको बताए थे, है ना, कि कौशेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। यदि हमको कौशेक ज्ञात करना है, कौशेक स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। यदि हमको कॉट स्क्वायर ए प्राप्त करना है ना, तो 1, है ना, सॉरी यहाँ पे कौशेक आ जाएगा, 1 इधर लेफ्ट साइड में चलाएगा। तो कौशेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। तो इस प्रकार से ये दोनों सूत्र हैं। हालांकि हमको चाहिए क्या, कौशेक स्क्वायर ए चाहिए। तो लिखेंगे क्या, कौशेक स्क्वायर बराबर हमारा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 25 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 10 कॉट ए। ठीक है। देखिए कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कट जाता है, तो हमारा बचेगा क्या, 1 बराबर 25, है ना, माइनस 10 कॉट ए बचा। तो ये हम कांस्टेंट को कांस्टेंट तरफ कर लेते हैं। तो 1 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 10 कॉट ए। ठीक है। तो 25 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 24, क्योंकि माइनस में है, माइनस 10 कॉट ए। ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 24 बराबर 10 कॉट ए, है ना। तो हम कॉट को राइट साइड में लेफ्ट साइड में लाते हैं। तो 10 कॉट ए बराबर 24, तो कॉट ए बराबर निकलेगा 24/10। देखिए 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो ये 12 बार में और ये 5 बार में, यानी हमारा जो प्राप्त हुआ कि कॉट ए का जो वैल्यू प्राप्त हुआ मेरे पास वो 12 पंजे, है ना, 12 से ही 5 आया है ना, 12/5 आया है। तो आपको पता है कि कॉट बराबर जो होता है हमारा tan का ठीक उल्टा होता है कॉट। तो tan बराबर P/B, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, है ना तो यह हो जाएगा B/P, B/P, है ना, यानी B का जो वैल्यू आया 12 और P का जो वैल्यू आया 5, है ना। तो H का वैल्यू क्या होगा, है ना, H का वैल्यू क्या होगा, H का वैल्यू ज्ञात नहीं है। तो चलिए H निकालते हैं ट्रिपलेट से, है ना। हम चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकेंगे क्योंकि H का वैल्यू 13 आएगा, ट्रिपलेट यहाँ पर बन रहा है ना। हालांकि हमको निकालना है। तो H का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर। ठीक है। हमको चाहिए क्या, H चाहिए, तो H का एज इट इज रखेंगे। H का होल स्क्वायर बराबर P का मान 5 का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर 12,
तो 12 हो जाएगा, एच एज इट इज रहेगा, एच का होल स्क्वायर 5 का हो जाएगा 25 प्लस 12 का हो जाएगा 144। तो 144 में 25 को ऐड करते हैं तो 169, तो होल स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ा जाएगा ना, तो एच का जो वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगा 169 का जो वैल्यू आता है 13 आता है, यानी एच का जो वैल्यू हमको प्राप्त हुआ 13। क्योंकि कहता है प्रश्न से क्या, प्रश्न से कहता है कि हमको जो है ना कॉस ए का मान बताइए, हम संतुष्ट नहीं है कॉट ए से, हमको जो है कॉस ए का मान है ना बताना है। तो कॉस बराबर आपको बताए थे क्या, क्योंकि कॉस ए बराबर बताए थे बी बटा एच है ना, तो आप मान रखते हैं। चल भाई कहाँ है बी, तो बी का वैल्यू हो गया जाके 12, एच का वैल्यू हो गया 13, यानी कॉस ए का जो मान है हमारा भाई साहब 12/13 आए हैं, 12/13 आए हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न संख्या आपका 54 जो है हल हो चुका है ना। आशा है कि आपको वीडियो में अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इससे आसान तरीका नहीं है बनाने का, क्योंकि ये जो है बारीक बाय बारीक जो है बिना स्क्वायर किए हुए इस प्रश्न को हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर डबल वैल्यू है, डबल रेशियो में है, तो हमको एक रेशियो का वैल्यू जो है कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल करने के लिए हमको स्क्वायर करना है, इसी विधि से जो है बनाया जा सकता है। हम चाहते तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको इतना पलटने की आवश्यकता नहीं था, डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन हमको बतलाना था तो ये विस्तार रूप से आपको बतलाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ा जाए। तो चलिए बच्चों प्रश्न संख्या आगे की ओर चला जाए। कहता है क्या 55, यदि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x, तब सिद्ध करें कि sin थीटा प्लस sin थीटा बराबर x² माइनस 1/x² प्लस 1, है ना। तो पहले हम इसको लिखते हैं, tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x, है ना। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा x माइनस sec थीटा, ठीक है। क्योंकि अब हम इसको क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। तो tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर x माइनस sec थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सूत्र से हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab। उसी प्रकार से इधर भी तो x का होल स्क्वायर प्लस sec, है ना, sec थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने a एंड b, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। tan स्क्वायर थीटा बराबर x² प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस ना 2x sec थीटा। अब इधर sec है तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसीलिए, है ना। तो हमको चाहिए tan का, तो tan बराबर हम क्या बताएं, sec स्क्वायर थीटा माइनस x² प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस 2x sec थीटा। sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कट गया, हमको जो है इधर इसको हमारा बचा क्या, -1 बराबर x² माइनस 2x, है ना, sec थीटा। तो हम इसको क्या करते हैं, है ना, एक जाति को एक जाति तरफ कर लेते हैं, तो हम इधर आ जाता है, तो हमारा 2 sec थीटा
बराबर एक्स एज इट इज रहेगा, ये उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमको सेक चाहिए, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 2x, ठीक है। तो यानी हमारा जो है सेक थीटा, है ना, तो सेक का मान क्या आता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी h बटा बी, h बटा बी, यानी h का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और b का जो वैल्यू है वो आया 2x और p का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो ट्रिपलेट से हम कर लेते हैं, h का होल स्क्वायर बराबर, है ना, p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, हमको p का होल स्क्वायर चाहिए, तो p का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा h का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। हम इसको अंडर रूट हटा लेते हैं, अंडर रूट में कर लेते हैं, तो h का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू हम फटाफट रख लेते हैं, तो p बराबर अंडर रूट में h का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस b का वैल्यू 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट में a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया x पे पावर 4, अब 1 का 1 प्लस 2ab, तो हो गया 2ab, तो b का b हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा, और a का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 4 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखिए ये दोनों एक जाती है तो घटा देंगे, p का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में x पे पावर 1 प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर में से प्लस 2 एक्स स्क्वायर को हम घटाते हैं तो आ जाएगा हमारा माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो वैल्यू हमारा आएगा p का जो आएगा इतना बराबर हो जाएगा हमारा, है ना, x का होल स्क्वायर प्लस, है ना, यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो p का वैल्यू आ गया x का होल स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो चूंकि हमसे पूछ रहा है क्या कि साइन बराबर जो है इतना है या नहीं, है ना, तो चूंकि दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। हमको देखना है कि LHS पर वैल्यू रखकर कि RHS के समान है या नहीं, तो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर, है ना, p बटे h, तो p का जो वैल्यू कितना दिया हुआ है, p का वैल्यू अभी निकाले हैं, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और h का वैल्यू दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो देखिए आपका LHS और RHS दोनों, है ना, साइड जो है हमारा प्रूव्ड हो चुका है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है इसी प्रकार बनाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको वर्ग करना पड़ेगा, बिना वर्ग किए हुए ये प्रश्न को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर हम जो है समीकरण के थ्रू भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर चलते हैं, प्रूफ हो चुका है। तो चलिए बच्चों प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 56 में कहता है क्या, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 तो सिद्ध करें कि cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि दोनों एक जैसा वैल्यू है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, लेकिन cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू हमको प्लस माइनस में लाना है ना। तो हमको जो है इसी के तरह एक हूबहू मानना पड़ेगा, क्योंकि हमको माइनस में लाना है तो माइनस को ही मान लेते हैं, है ना। तो हम मान लेते हैं क्या इतना लाना है हमको, तो हम इसी को मान लेते हैं, है ना। तो मानेंगे तो कोई वैल्यू मानेंगे, एक्स मानेंगे, तो चलिए मानते हैं, है ना। तो दिया है क्या, दिया है cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, लेकिन देने से तो काम नहीं चलेगा, हमको तो मानना है ना, क्योंकि हमको ये वैल्यू लाना है। तो लिखेंगे चूंकि माना कि
है ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एक्स। हमको इतना बराबर इतना लाना है, तो हम क्यों ना इतना बराबर हम एक्स को ही मान लें, है ना, इतना बराबर एक्स। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया, और ये जो हो गया हमारा समीकरण 2 हो गया, यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब कहता क्या कि अब 2 समीकरण है, तो दोनों समीकरण को जो हम करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पर तो बिना स्क्वायर का काम बनने वाला नहीं है ना। तो चलिए हम पहले दोनों को, है ना, स्क्वायर करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अब, है ना, दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ने पर, है ना, वर्ग करके जोड़ने पर। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व किया जाए। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, इसका भी हम वर्ग कर देते हैं, प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। अब इन दोनों को भी जोड़ना है हमको, तो 1 प्लस, है ना, 1 प्लस एक्स का, इसको भी हम कर लेते हैं होल स्क्वायर, क्योंकि हमको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। हालांकि दोनों अलग अलग ही करेंगे क्योंकि जोड़ रहे हैं, है ना। तो हम पहला है जो प्लस में है, तो हम इसका 1 का होल स्क्वायर कर लेते हैं और इसका x का होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए जोड़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, चूंकि सूत्र आपको दे चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस और वो प्लस का। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, तो कॉस, है ना, थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए हमको जोड़ना है, इसको हम कर लेते हैं मंझली ब्रैकेट में ताकि अच्छा लगे, है ना। जोड़ते हैं, ये हमारा हो गया जाके, है ना, माइनस में है तो कॉस है, इसको कर लेते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसको भी मंझली ब्रैकेट में कर लेते हैं, बराबर 1 का होल स्क्वायर इधर 1 ही कर देते हैं और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस साइन, है ना, तो हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस इधर भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। इसको भी छोटी ब्रैकेट में कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हालांकि जोड़ना है हमको। तो देखिए ये माइनस में है, माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पर प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये प्लस माइनस से खत्म, तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर भी बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और इधर बचा हमारा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये दोनों जो है हमारा 2 है ना, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 1 कॉस और 2 कॉस, तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों 2 को है तो 2 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हालांकि हमको पता है सूत्र से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो क्या हम इसको उल्टा नहीं लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही होगा, क्योंकि प्लस में हम है ना वैल्यू को अलट पलट सकते हैं। ठीक है, तो इतना का वैल्यू हमको आ जाएगा 2 इंटू 1, है ना, और इधर आ जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर देखिए एक्स को इधर खींच लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 का इधर आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 है ना, 2 माइनस 1 यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ गया। इसीलिए एक्स स्क्वायर बराबर इधर 1 आया, तो एक्स का स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चलेगा 1 पर, और 1 का वैल्यू 1 ही होता है, और रूट हटेगा तो प्लस माइनस आ जाएगा। देखिए आपका प्रश्न का है जो उत्तर आ चुका है। तो आपका जो है प्रश्न संख्या 56 है ना, अंतिम प्रश्न था जो कि सॉल्व हो चुका है। डॉक्टर केसे सिन्हा बुक क्लास 10th है ना, अध्याय 8.1 एक्सरसाइज का जो है प्रश्न संख्या आपका 56 पूरी तरीके से खत्म हो चुका है ना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, है ना, और अगले एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, जय हिंद।